ज्ञानवापी मस्जिद, जिसे कभी आलमगीर मस्जिद भी कहा जाता है, वाराणसी में स्थित एक विवादित मस्जिद है। यह मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई है। 1669 में मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने पुराने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। ज्ञानवापी एक संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ है ज्ञान का कुआं। 1991 से इस मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की कानूनी लड़ाई चल रही है। मुगल वास्तुकला जो अपने नाप का पजामा भी नहीं बना पाए और मस्जिद बना ली, अति उत्तम प्रभु, अति उत्तम। ज्ञानवापी केस को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि यहाँ स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर का शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष इससे इनकार करता रहा है। 1936 में पहली बार कोर्ट गया था ज्ञानवापी मामला। ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी है। ऐसा दावा किया जाता है कि मुगल आक्रांता औरंगजेब ने 1669 में मंदिर को तुड़वाकर इस मस्जिद का निर्माण कराया था। यही दावा ज्ञानवापी विवाद की जड़ है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में भगवान शिव का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। इसे लेकर 1991 में पहला मामला दायर किया गया था। पिछले 32 साल से लगातार मुकदमा चल रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराने वाला औरंगजेब को माना जाता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ पर भगवान विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग था। मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने यहाँ मस्जिद बनवाई थी। 1991 में इसे लेकर हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और रामरंग शर्मा ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें बताया गया था कि मंदिर के अवशेषों से ही मस्जिद का निर्माण किया गया है। 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खुलने और उसके बाद राम मंदिर आंदोलन में आई तेजी के बीच मथुरा और काशी का नाम भी अक्सर आता रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार मस्जिद को लेकर सबसे पहला विवाद 1809 में हुआ था, जो सांप्रदायिक दंगे में तब्दील हो गया था। अदालत में एक मुकदमा 1936 में भी दायर हुआ था, जिसका निर्णय अगले साल आया। फैसले में पहले निचले कोर्ट और फिर उच्च न्यायालय ने मस्जिद को वक्फ प्रॉपर्टी माना। 1996 में भी सोहनलाल आर्य नाम के एक व्यक्ति ने सर्वे की मांग को लेकर बनारस की अदालत में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन सर्वे नहीं हुआ। 1998 में मामले में फिर सुनवाई शुरू हुई, लेकिन अंजुम इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में ये तर्क दिया कि मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट में नहीं हो सकती। हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट में मामले की सुनवाई पर रोक लगाई। 22 साल बाद 2019 में भगवान विश्वेश्वर की विष्णु शंकर जैन ने बनारस कोर्ट में मुकदमा कर ASI सर्वे कराने की मांग की। 2020 में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने याचिका का विरोध किया। सितंबर 2022 को हुई सुनवाई में वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में देवी देवताओं की पूजा की मांग को लेकर की गई 5 महिलाओं की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज कर दिया। जुलाई 2022 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने जिला अदालत के फैसले का इंतजार करने को कहा। दिसंबर 2022 में फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक अन्य मुकदमे वजूखाने में मिले शिवलिंग नुमा आकृति की पूजा करने का अधिकार, मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक, अवैध ढांचे को हटाने संबंधी मामले की सुनवाई हुई। 1996 में एक निचली अदालत के आदेश और उसके बाद आनन फानन में प्रशासन की ओर से बाबरी मस्जिद का ताला खोलने के बाद से राम मंदिर निर्माण को लेकर मुहिम दिन ब दिन तेजी पकड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता लालकृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अपनी यात्रा निकल चुके थे, जिसकी वजह से सांप्रदायिक तनाव चरम पर था। इसी समय और माहौल में कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार ने 18 सितंबर 1991 को उपासना स्थल कानून पास किया, जो बाबरी मस्जिद छोड़कर सभी दूसरे धार्मिकों पर लागू होता है। यह कानून कहता है कि भविष्य में विवादित धार्मिक स्थलों का रूप नहीं बदला जा सकता। आसान शब्दों में कानून के भीतर यह प्रावधान है कि किसी भी धार्मिक स्थल के प्रारूप में, जैसे कि वो 15 अगस्त 1947 को था, किसी तरह का बदलाव नहीं लाया जा सकता है। दूसरे प्रावधानों के साथ एक प्रावधान ये भी है कि इस तरह के मुकदमे अदालत में दाखिल होते ही खारिज हो जाएंगे, यानी कि उनकी आगे सुनवाई नहीं होगी। लेकिन बीजेपी नेता और वकील अशिवानी उपाध्याय ने उपासना स्थल कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। उन्होंने अपनी दलील में मुख्य तौर पर 2 बातें सामने रखी है। पहली दलील है कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए केंद्र इस पर कानून नहीं बना सकता है। कैसे तैयार हुआ मस्जिद, कब हुआ वर्तमान मंदिर का निर्माण? मान्यता रही है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के आदेश से तोड़कर उस जगह मस्जिद बनाई गई, लेकिन इतिहासकारों से बात करने पर पूरी बात उससे कहीं अधिक जटिल नजर आती है। वर्तमान में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसे मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने तैयार करवाया था। हिंदू पक्षकारों में से कुछ का दावा रहा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़े जाने से पहले एक भव्य धार्मिक स्थल हुआ करता था। उनके अनुसार मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य के काल में करवाया गया था। उपन्यासकार और कवि मरकंद प्रजापे कहते हैं कि वाराणसी में लूट, अपवित्रीकरण और नुकसान पहुंचाने का सिलसिला महमूद गजनवी के आक्रमण के समय से शुरू हुआ। इतिहासकार अबू अल फजल अल बैहाकी के हवाले से मरकंद प्रांजपे लिखते हैं, 1033 ईस्वी में शहर के कपड़ा, इत्र और जौहरी बाजार में सुबह से लेकर दोपहर की नमाज तक लूटमार की गई। बावजूद इसके महमूद गजनवी के गवर्नर अहमद लियालतिगन को इस बात का मलाल रहा कि वक्त इतना कम था कि इससे अधिक कुछ न किया जा सका। मकरंद प्रांजपे कहते हैं कि
कि जहाँ तक ज्ञानवापी का सवाल है, संभव है उस पवित्र स्थल को बार बार तोड़ा गया हो और फिर उसका निर्माण हुआ हो। हालांकि मंदिर निर्माण का काम अकबर के आदेश से हुआ या बादशाह के दरबार के नवरत्नों में से एक टोडरमल ने यह काम खुद करवाया, इसको लेकर अलग अलग राय है। टोडरमल के मंदिर बनवाने और फिर 1669 में औरंगजेब के आदेश से तोड़े जाने के बाद करीब 125 सालों तक कोई विश्वनाथ मंदिर काशी में मौजूद नहीं था। फिर 1735 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे आज काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। इतिहासकारों में पुराने मंदिरों की भव्यता को लेकर भी इत्तेफाक नहीं रहा है, हालांकि सभी इसके पौराणिक महत्व को स्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2019 को 800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की आधारशिला रखी थी, जिसके तहत मंदिर पहुंचने के रास्ते का सौंदर्यीकरण किया गया। साथ ही अब गंगा नदी से कई रास्तों से सीधे वहां पहुंचा जा सकता है। मस्जिद इंतजामिया दावा करती है कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद दोनों का निर्माण अकबर के समय में हुआ था। हालांकि वो भी ये मानते हैं कि मंदिर औरंगजेब के शासनकाल में तुड़वा दिया गया। अब 2024 में वाराणसी ज्ञानवापी केस का बड़ा फैसला आया है, जहां हिंदू पक्ष के समर्थन फैसला सुनाते हुए वाराणसी जिला अदालत ने व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। हिंदू पक्ष के वकील जैन ने इस फैसले की तुलना राम मंदिर में ताला खोलने के आदेश से की है और कहा है कि ये मामले का टर्निंग पॉइंट है। हिंदू पक्ष कुछ समय से ज्ञानवापी परिसर में मौजूद एक तहखाने में पूजा का अधिकार मांग रहा था। यह तहखाना मस्जिद परिसर में है। अपनी याचिका में हिंदू पक्ष ने दावा किया है, परिसर की दक्षिण दिशा में स्थित तहखाने में मूर्ति की पूजा होती थी। दिसंबर 1993 के बाद पुजारी श्री व्यास जी को ज्ञानवापी के बैरिकेड वाले क्षेत्र में घुसने से रोक दिया गया। इस वजह से तहखाने में होने वाले राग भोग आदि संस्कार भी रुक गए। जैसा कोर्ट का आदेश था उसका पालन करते हुए पूजा पाठ कार्यक्रम शुरू भी हो गया। और इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कब तक मस्जिद को गिराकर भव्य मंदिर तैयार हो जाएगा? कमेंट में हर हर महादेव जरूर